श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में सिंदूर असुर की विजय, ब्रह्मदेव को पराजित करने वाले वर मद उन्मत्त मूढ़ सिंदूर ने मतार्य धाम में पहुंच करके आसुरी गर्जना की। उसके गर्जन से विशाल भूदार हिल उठे, वृक्ष समूल उखड़ करके पृथ्वी पर गिरने लगे, भयक्रांत पक्षी आकाश में उड़ गए और सिंह आदि वन्य पशु व्याकुल होकर के अरण्य में इधर उधर भागने लगे। दुष्ट सिंदूर की शक्ति देख करके उनके समीप अनेक उद्दंड आसुरी प्रकृति के मनुष्य एकत्र हो गए। सिंदूर के साथ उनकी निरंकुश दानवी प्रवृत्तियां तुष्ट होती जा रही थी। इस कारण से वे सभी शक्तिशाली सिंदूर का सम्मान तो करते ही थे, उसकी रुचि और इच्छा की पूर्ति के हेतु मर मिटने के लिए भी तैयार रहते थे। इस प्रकार सिंदूर की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। थोड़े ही समय में उसके अधीन अत्यंत निष्ठुर, क्रूर कर्मी, हिंसक असुरों की विशाल सेना एकत्र होगी। पिता में का मोघ वर, अमित शक्ति, तरुण अवस्था, तामसिक प्रवृत्तियों का अहिर्निश प्रभाव, विशाल वाहिनी, सर्वोपरि बुद्धिहीनता, ऐसी स्थिति में ब्रह्मपुत्र सिंदूर का नियंत्रण कैसे संभव था? उद्दंड एवं निरंकुश शक्तिशाली सिंदूर ने राजाओं पर आक्रमण किया। उसने अत्यंत निर्दयतापूर्वक कितने ही नरेशों को चीर करके उनके 2 टुकड़े कर दिए और कितने राजाओं की आकाश में फेंक दिया। उनके सम्मुख जो प्रजा पालक राजा युद्ध करने आए वे सब स्वर्गवासी हुए। कुछ नरपालों ने उसकी शरण ग्रहण कर ली, किंतु स्वाभिमानी नरेश अपना राज्य छोड़ करके अरण्य आदि में छिप गए और अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार सिंदूर ने संपूर्ण नरपतियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके अनंतर दुरात्मा सिंदूर परम विरक्त ऋषियों और मुनियों के पीछे पड़ा। उसने निष्प्रेही तपस्वी ऋषियों को निर्दयतापूर्वक मार डाला और कुछ ऋषियों को दंड दे करके कारागार में भेज दिया। शेष ऋषिगण भयवश गिरी कंदराओं एवं अरण्यों में छिप करके जीवन निर्वाह करने लगे। असुरधम ने समस्त मंदिरों एवं देव प्रतिमाओं को नष्ट करके उन्हें धूल में मिला दिया। उक्त असुर शासन में समस्त वैदिक क्रियाएं लुप्त हो गई। स्वाहा स्वधा और वशटकार के स्वर शांत हो गए। सर्वत्र हाहाकार व्याप्त हो गया। पर्वत की गुफाओं में गुप्त रीति से निवास करने वाले देवता, मुनि, यक्ष और किन्नर आदि एकत्र होकर के दुर्दांत दानव के क्रूरतम शासन से मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं और ब्राह्मणों, भगवान विनायक सर्वत्र विद्यमान हैं। उनके रहते भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। आप सब लोग उन देवदेव विनायक की प्रार्थना करें। वे दया में गजानन नाम से भगवान शिव के घर अवतरित होंगे और निश्चय ही असुर अधम सिंदूर का वध करेंगे। उस समय संपूर्ण जगत की यातना दूर हो जाएगी। सुरगुरु बृहस्पति के ये वचन सुनकर के देवगण करना में विनायक की स्तुति करने लगे। जो जगत के कारण है, सूर्य और नक्षत्र की उत्पत्ति जिनसे हुई है, सिद्ध साध्यगण और समस्त सागर जिनसे प्रकट हुए हैं, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा समस्त चराचर जगत जिनसे प्रकट हुए हैं, उन भगवान विनायक को हम प्रणाम करते हैं। जिनसे ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, महिषी और तीनों गुण प्रकट हुए हैं, उन विनायक को हम नमस्कार करते हैं। जिनसे नाना अवतारों का प्रादुर्भाव होता है, जो सबके हृदय में विराजमान हैं तथा शेष नाग भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन भगवान गणपति का भजन करना चाहिए। जगत का संहार करने वाले इस
सिंदूर असुर का निर्माण किसने किया है? आप जैसे स्वामी के जागरूक रहते हुए उस असुर ने संपूर्ण विश्व को संकट में डाल दिया है। इस दशा में हम आपको छोड़ करके किसकी शरण में जाएं? कौन हम सब का पालन करेगा? आप ही भगवान शिव के घर में अवतीर्ण होकर के इस दुर्बुद्धि असुर का संहार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके देवता और मुनि सभी तपस्या में संलग्न हुए। कुछ देवता और मुनि निराहार रह करके, कुछ एक पैर पर खड़े होकर के, कुछ अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कुछ जल में खड़े होकर के विनायक का ध्यान और जप करने लगे। इस प्रकार देवताओं और ऋषियों के कठोर तप से देव देवी गणराज प्रसन्न हो उनके समक्ष प्रकट हुए। वे अनेकों सूर्य और प्रलय अग्नि के तुल्य तेजस्वी थे। देवता और मुनिगणों ने गणराज का दर्शन करके अत्यंत प्रसन्नता से उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़े अपलक दृष्टि से वे उनके परम तेजस्वी मुखारविंद की ओर निहारने लगे। भक्त वांछा कल्पतरु गणेश ने कहा, देवताओं, मैं असुर सिंदूर का वध करूंगा। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे द्वारा किया हुआ ये स्तवन दुख परशवन स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इसका दिन में एक बार, 2 बार या 3 बार पाठ करेगा, उसके त्रिविध तापों का शमन हो जाएगा। मैं शिव के घर में अवतरित होऊंगा। गजानन, ये मेरा सर्वार्थ साधक नाम प्रसिद्ध होगा। मैं सिंदूर का वध करके पार्थिव के सम्मुख अनेक प्रकार की लीलाएं करूंगा। इतना कह करके गजानन अंतर ध्यान होगी। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में, श्री गणेश लीला में श्री गजानन का प्राकट्य। देवादिदेव भगवान शंकर के अनुग्रह से माता पार्वती ने गर्भ धारण किया। वह गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। माता का तेजो में शीर अत्याधिक उद्दीप्त हुआ। माता पार्वती ने एक दिन अपने प्राण वल्लभ शिव से निवेदन किया, स्वामीन, आप मुझे किसी शीतल सुखद स्थान पर ले चलें। भगवान शंकर हिमगिरी नंदिनी के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर के चले। उनके तथा माता पार्वती के शीर के तेज से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शिवगण आनंद उल्लास पूर्वक वृषभ के पीछे पीछे चल रहे थे। अंतरिक्ष में देवगण मंगल में मधुर वाद्य कर रहे थे। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक दृश्यों की छटा निहारते भगवान शंकर पर्यली के सुंदर कानन में पहुंचे। उस वन में अनेक प्रकार के सुगंध पूरित पुष्प खिले हुए थे। नाना प्रकार के वृक्ष सुस्वादु फलों से लदे थे। वहीं एक शीतल निर्मल जल से पूरित सरोवर था। सरोवर के तट पर सघन वृक्ष थे जिसकी छाया अत्यंत शीतल थी। उक्त मनोरम कानन माता पार्वती का प्रिय लगा। इस कारण भगवान शंकर वहीं रुक गए। स्वामिन, यह पवित्र स्थल मुझे अतिशय सुखद प्रतीत होता है। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ कुछ समय रह करके मन बहलाऊं। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया। दया में शिव की रुचि के अनुसार गणों ने वहां अत्यंत भव्य मंडप प्रस्तुत कर दिया। उक्त मंडप में माता पार्वती के अनुकूल समस्त सुविधाओं की व्यवस्था थी। ये देख करके शिव ने कहा, प्रिय, तुम्हारे लिए यहाँ सभी आवश्यक व्यवस्था हो गई है। अतः तुम गणों के साथ यहाँ इच्छा अनुसार सुखपूर्वक रहो। जगदीश्वर की सेवा में 1 कोटि गणों को छोड़ करके कृपालु शिव कैलाश लौट करके समाधिस्थ हो गए। माता पार्वती वहां सखियों के साथ क्रीड़ा करने लगी। 1 कोटि शिवगण उनकी रक्षा करते थे। वे प्रति क्षण जननी की आज्ञा की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते रहते थे। 9वां महीना पूर्ण हुआ।
आकाश स्वच्छ था, वातावरण अत्यंत शांत और सुखद था। शीतल और सुगंधित समीर मंद मंद बह रही थी। जगत जननी पार्वती के सम्मुख अतिशय तेज और राशि से उद्दीप्त चंद्र तुल्य परम आनंदकर परम तत्व प्रकट हुआ। अनुपम सुंदर वदनारविंद थक गुणेश, उनके विशाल नेत्र पर फुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। उनके मस्तक पर अत्यंत सुंदर किरीट सुशोभित था। अरुण अधर ओष्ठ प्रबाल की आभा को तिष्ठित कर रहा था। उसके 4 भुजाएं थी। उन भुजाओं में परशु, माला, मोदक और कमल शोभा दे रहे थे। गले में सुंदर मोतियों की माला और कोटी में करधने की छटा निराली थी। चारों चरण ध्वज अंकुश और कमल के चिन्हों से युक्त थे। अपरिमित प्रभा पुंजमयी उस मूर्ति को देख करके पार्वती कांपने लगी। माता पार्वती ने उस परम तेजस्वी मूर्ति से पूछा, आप कौन हैं? कृपया परिचय देकर आप मुझे आनंद प्रदान करें। तेजस्वी विग्रह ने उत्तर दिया, माता आप उद्विग्न ना हो, मैं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी गुणेश हूँ। जगत की सृष्टि स्थिति और लय मैं ही किया करता हूँ। त्रेता में शुभ वर्ण षडभुज मयूरेश्वर के रूप में मैंने ही आपके पुत्र के रूप में अवतरित होकर के सिंधु दैत्य का वध किया था, और द्वापर में पुनः आपको पुत्र सुख प्रदान करने का जो वचन दिया था उसका पालन करने के लिए मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। मैंने ही ब्राह्मण वेश में आकर के सिंदूर के हाथ से आपकी रक्षा की थी। माता अब मैं सिंदूर का वध करके त्रिभुवन को सुख शांति दूंगा और भक्तों की कामना पूर्ण करूंगा। मेरा नाम गजानन प्रसिद्ध होगा। देव देव विनायक की पहचान कर गौरी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके वे उनका स्तवन करने लगी। जो निर्विकल्प चिद आनंद घन ब्रह्म स्वरूप भक्त प्रिय निराकार और गुण भेद से साकार हैं, उन परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु आप अतिशय स्थूल सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म सर्वत्र व्यापक तथा अव्यक्त होते हुए भी भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए व्यक्त भाव को धारण करने वाले हैं। आप सत्व राज्य और तम तीनों गुणों के आधार हैं। मायावी माया के आश्रय संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता सर्वसमर्थ सर्व अंतर्यामी नित्य सर्व आधार और प्रातपर हैं। आप तक चारों वेदों और मन की भी पहुंच नहीं होती। प्रभु मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे पुत्र होगे। मैं दीर्घ काल से इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। अब ऐसी कृपा कीजिए जिससे मुझे आपका कभी वियोग न देखना पड़े। इस प्रकार माता पार्वती की प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु अत्यंत अद्भुत चतुर्भुज शिशु हो गए। उनके 4 भुजाएं थी। नासिका के स्थान पर शुंड दंड सुशोभित था। उनके मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि दीप्तिमान थी। वे गणपति दिव्य वस्त्र धारण किए दिव्य गंध युक्त नवजात शिशु की तरह माता के सम्मुख उपस्थित थे। माता पार्वती ने अपने पुत्र को ध्यान पूर्वक देखा तो व्याकुल होगी। ऊबड़ खाबड़ सिर, छोटी छोटी आंखें, हाथी की सूंड की तरह नाक, शूर्पाकार करण, छोटे छोटे हाथ पैर और विशाल उन्नत उदर। शिशु का विकट रूप देख करके गौरी अधीर हो गई। शिवप्रिया मन ही मन सोचने लगी, रक्त वर्ण का इतना कुरूप और भयानक पुत्र तो मैंने कभी नहीं देखा। देवता ऋषि देव पत्नियां और ऋषियों की स्त्रियां इसे देखेंगी तो अपने मन में क्या कहेंगी। शिशु थोड़ा कम सुंदर हो तब भी उसका प्यार पूर्वक पालन किया जाता है, किंतु इसके तो प्रत्येक अवयव हाथ पैर सिर आंख कान नाक और पेट सभी एक से एक विचित्र विकट और भयावह हैं। इस शिशु को देखने वाले सभी हंसेंगे। माता के नेत्रों में आंसू बह आए। उसी समय वहां सर्वात्मा शिव पहुंचे।
सम्मुख नवजात शिशु का आकार प्रकार देख करके वे पार्थिव के दुख का कारण समझ गए। पुत्र को ध्यानपूर्वक देख करके उन्होंने कहा, प्रिय, बाह्य सौंदर्य से व्यक्तित्व का सर्था सत्य अनुमान कठिन है। ये रक्तवर्ण चतुर्भुज गजमुख लंबोदर शिशु असाधारण है। ये निखिल सृष्टि का स्वामी है, सर्वसम्मत सर्व आत्मा और मंगल मूल निधान है। ये त्रिलोक्य की रक्षा के लिए कृत युग में 10 भुज विनायक के रूप में अवतरित हुआ था। तीता में शुक्लवर्ण षडभुज म्यूरेश के रूप में इसी ने तुम्हारा पुत्र होकर के सिंधु का वध कर त्रिभुवन को स्वतंत्रता प्रदान की थी, और अब इस द्वापर में अपने कथन के अनुसार पुनः सिंदूर वध के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। कलयुग में ये पापाचार और अनाचार को ध्वस्त करके सत्य की स्थापना के लिए पुनः सुंदर चतुर्भुज रूप में अवतरित होगा। उस समय इसका धूम्रकेतु नाम प्रसिद्ध होगा। आशुतोष, आपने सर्था उचित कहा, आपने मुझे समझ लिया। पार्थिव वल्लभ के वचन सुन शिशु बोल उठा, मैं त्रिलोक्य विजयी सिंदूर असुर का वध कर धरती का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। मैं संपूर्ण जगत को तुष्ट करूँगा। वैदिक कर्म प्रारंभ हो जाएंगे और मैं भक्तों की वांछा सिद्ध करके राजा वैरण्य को वर एवं ज्ञान प्रदान करूँगा। शिशु रूपधारी परम प्रभु गजानन ने शिव से आगे कहा, सदाचार परायण परम पवित्र धर्मात्मा राजा वैरण्य मेरा भक्त है। वह देवता, ब्राह्मण एवं अतिथियों का पूजक तथा पंच यज्ञ उपासक है। वह सदा श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्राण श्रवण करता है। उसकी सत्य और धर्म का पालन करने वाली सुंदरी साधी पत्नी का नाम पुष्पिका है। पुष्पिका पतिव्रता, पति प्राणा और पति वाक्य प्रायणा है। उन दोनों ने मुझे संतुष्ट करने के लिए 12 वर्षों तक कठोर तप किया था। मैंने प्रसन्न होकर के उन्हें वर प्रदान किया था, निश्चय ही मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पुष्पिका ने अभी अभी प्रसव किया है, किंतु उसके पुत्र को एक राक्षसी उठा लेगी। वह मूर्छिता है। पुत्र के बिना वह प्राण त्याग देगी। अतः आप मुझे तुरंत उस परसुता का पास पहुंचा दीजिए। गजानन की वाणी सुनकर के भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विविध उपचारों से उनकी पूजा और प्रार्थना की। ओम गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में नवजात गजामुख अरण्य में भगवान शंकर ने नंदी को बुला करके कहा, पराक्रमी नंदी, मैंने तुम्हें एक आवश्यक कार्य से स्मरण किया है। तुम अत्यंत सावधानी से उसे पूरा करो। महिषमती नामक श्रेष्ठ नगरी में वरेण्य नामक प्रजापालक धर्मपरायण वीर नरेश राज्य करते हैं। उनकी अत्यंत साध्वी उदार सधर्मी का नाम पुष्पिका है। पुष्पिका ने अभी कुछ ही देर पूर्व प्रसव किया है। वह तो कस्य मूर्छित होगी, किंतु उसके शिशु को एक राक्षसी उठा लेगी। तुम इस पार्थिव पुत्र को तुरंत उसके समीप रख करके लौट आओ। पुष्पिका की मूर्छा दूर होने के पूर्व ही ये शिशु उसके समीप पहुंच जाए, अन्यथा प्रसूता के प्राण संकट की संभावना है। नंदी ने अपने स्वामी के चरणों में प्रणाम किया और गजानन को लेकर के वायु वेग से उड़ चले। मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित हुई, किंतु पराक्रमी नंदी ने शिव के ध्यान और स्मरण से उन पर विजय प्राप्त कर ली और मूर्छित पुष्पिका के सम्मुख चुपचाप गजमुख को रख करके तुरंत लौट आए। नंदी ने शिव और पार्वती के चरणों में प्रणाम करके गजमुख को सुरक्षित पुष्पिका के समीप पहुंचा देने का समाचार सुनाया
तो उन लोगों ने प्रसन्न होकर के नंदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीष दी। रात्रि व्यतीत हुई और नदे हुआ। पुष्पिका ने ध्यानपूर्वक अपने शिशु को देखा। रक्तवर्ण, चतुर्बाहु, गजवक्त्र, कस्तूरी तिलक, चंदन चर्चित अंग पर पीत परिधान और मोतियों की माला तथा विचित्र रत्न आभरण शोभित हो रहे थे। इस प्रकार का अद्भुत बालक देख करके पुष्पिका चकित और दुखी ही नहीं हुई, भय से कांपती हुई वह प्रसूति गृह से बाहर भागी। वह शोक से व्याकुल होकर के रोने लगी। रानी का रुदन सुनकर के परिचारिकाएं प्रसूति गृह में गई। अलौकिक बालक को देख करके वे भी भयक्रांत होकर के कांपती हुई बाहर आ गई। दूसरे जिन जिन स्त्री पुरुषों ने उन शिशु रूपधारी परम पुरुष का दर्शन किया वे सभी भयभीत हुए, कुछ तो मूर्छित हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने राजा से कहा, आज तक मनुष्य के यहाँ ऐसा पुत्र कभी नहीं उत्पन्न हुआ और न भविष्य में ऐसे शिशु के उत्पन्न होने की संभावना ही है। अतएव इस वंश विनाशक बालक को घर में नहीं रखना चाहिए। सबके मुंह से भयभीत करने वाले ऐसे वचन सुनकर के नरेश वरेण्य ने अपने दूत को बुला करके आज्ञा दी, इस शिशु को निर्जन वन में छोड़ा। राजा के दूत ने नवजात शिशु को उठाया और शीघ्रता से नगर से बाहर निकल गया। वह निर्जन सघन वन में पहुंचा। वहां एक स्वच्छ जल पूरित सरोवर था। हिंसक पशुओं के अतिरिक्त वहां और किसी मनुष्य के पहुंचने की संभावना नहीं थी। दूत ने उक्त परम तेजस्वी शिशु को वहीं पर सरोवर के तट पर धीरे से रख दिया और द्रुत गति से लौट चला। दूत नगर में पहुंचा। उसने राज्यसभा में जाकर के नरेश का अभिवादन कर निवेदन किया, राजेंद्र, आपके आदेश के अनुसार मैं शिशु को हिंसक जंतुओं से भरे निविड़ वन में रखाया। निश्चय ही उसे व्याघ्रादि सिंह हिंसक पशु खा जाएंगे। धर्मात्मा वीरेण्य ने खिन्न मन से समाचार सुना और सिर झुका लिया। महर्षि पराशर के आश्रम में सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य के मन में विद्या बुद्धि का कितना अहंकार होता है, किंतु कितना अल्पज्ञ होता है वह। लोक पितामह का पुत्र स्वस्थ और सुंदर था। उसे देख करके विधाता इतने प्रसन्न हुए कि पात्र अपात्र का विचार किए बिना उसे अनमोल निधि दे दी और माता पार्वती तथा धर्मपरायण बुद्धिमान नरेश के यहाँ त्रैलोक्य त्राता परम पुरुष अवतरित हुए। गजमुख उनकी दृष्टि में सुंदर नहीं थे और इस कारण देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों एवं पृथ्वी के उद्धारक अवतारी महापुरुष प्रकट होते ही हिंसक पशुओं के आहार के लिए निर्जन वन में फेंक दिए गए। गहन कानन में सरोवर के तट पर पड़े नवजात शिशु पर एक जम्बुक की दृष्टि पड़ी। जम्बुक प्रसन्न होकर शिशु की ओर दौड़ा ही था कि उसी मार्ग से महर्षि पराशर आ गए। उन्होंने धरती पर हाथ पैर उछालते दीप्तिमान बालक को देखा तो मन ही मन सोचने लगे, मुझे तब भ्रष्ट करने के लिए देवेंद्र ने कोई माया रची है। मैं स्वाभाविक ही पाप भीरू हूँ, जानबूझकर मैंने कोई पाप किया नहीं है। हे दीनानाथ, हे चंद्रचूड़, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करते हुए करुणामूर्ति महर्षि पराशर ने शिशु के समीप पहुंच करके देखा। दिव्य वस्त्र अलंकार विभूषित सूर्य तुल तेजस्वी चतुर्भुज गजमुख अलौकिक शिशु। महामुनि ने शिशु को बार बार ध्यानपूर्वक देखा। उसके
नन्हे नन्हे अरुण चरण कमलों पर दृष्टि डाली। उसका ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं दिखाई दी। महिषी को रोमांच हो आया। हर्ष अतिरेक से हृदय गदकंठ अवरुद्ध हो गया और नेत्र सजल हो गए। आचार्य चकित मुनि के मुंह से निकल गया, अरे ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। ये मुझसे छल क्यों करेंगे? इन करना मैंने देवताओं ऋषियों का कष्ट निवारण करने और मेरा जीवन जन्म सफल बनाने के लिए अवतार ग्रहण किया है। महिषी के नेत्र बरस रहे थे। अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने जगत वंद्य परम प्रभु के त्रिताप नाशक भवाब्धि पोत नन्हे नन्हे लाल लाल चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करवाया। उन्हें अपने नेत्रों से स्पर्श किया, वक्ष से लगाया और फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने हाथ जोड़ करके स्तुति करते हुए कहा, आज मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन जन्म, मेरे माता पिता और मेरा तप सभी धन्य हुए। अब मैं जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। मेरी संपूर्ण वांछनाओं की पूर्ति होगी। मैं ही नहीं, ये धरती, ये आकाश, ये पवन, ये निविड़ वन, ये सरोवर और सरोवर का तट सभी धन्य हो गए, सभी कृतकृत्य हो गए। आहा, किस निष्ठुर अभागे ने इस महामहिम को यहाँ छोड़ दिया। महिषी ने शिशु के चरणों में पुनः प्रणाम करके उसे अत्यंत आदरपूर्वक अंक में ले लिया और प्रसन्न मन द्रुत गति से आश्रम की ओर चले। आश्रम में पहुंचने पर उनकी सहधर्मिणी वत्सला ने शिशु को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और जब उसने महिषी के मुख से उस शिशु की अनिर्वचनीय महिमा सुनी तो उसके आनंद की सीमा नहीं रही। वत्सला ने शिशु को लेकर के अपने वक्ष से लगाया ही था कि वह आनंद विभोर होगी। हर्ष अतिरेक से उसने कहा, स्वामीन, आपके दीर्घकालीन कठोर तप का फल आज प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिन्हें नहीं जानते वे परम प्रभु हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो निखिल ब्रह्मांड के सर्जक, पालक और संहारक हैं, जो भूमि का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं, वे अखिल लोकनायक प्रभु अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए। उन दया और हमारे भाग्य की प्रशंसा कैसे की जाए। स्नेह अधिक्य के कारण नवजात शिशु गजानन के स्पर्श से सती वत्सला के दुग्ध उतर आया। महिषी, प्राशर और वत्सला प्यार पूर्वक शिशु पालन में अपने परम सौभाग्य का अनुभव करते थे। अब अग्निहोत्र, जप, तप एवं श्रद्धाई की महिषी चिंता नहीं कर पाते थे। बस नियमों का निर्वाह मात्र कर वे तो निखिल सृष्टि विनायक गजमुख के समीप ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते। जब जप करने बैठते तो शिशु के सम्मुख रहे बिना उनसे जप हो नहीं पाता था। वत्सला भी वहीं बैठी रहती। दोनों उस गजमुख को प्रति पल निहारा करते, फिर भी अतृप्त ही रहते। गजानन के चरण स्पर्श से ही महिषी पराशर का सुविस्तृत आश्रम अतिशय मनोहर हो गया। वहाँ की सूखे वृक्ष भी पल्लवित और पुष्पित हो उठे। वहाँ की गायें कामधेनु तुल्य हो गई। सुखद पवन बहने लगा। आश्रम दिव्य अति दिव्य हो गया। मेरे शिशु का पालन दिव्य दृष्टि संपन्न महिषी पराशर कर रहे हैं। इस संवाद से नरेश वरेण्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने यहाँ
पुत्र उत्सव मनाया, वाद्य बजने लगे, घर घर मिष्टान वितरण हुआ। नरेश ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को बहुमूल्य वस्त्र, स्वर्ण और रत्न अलंकार देकर के संतुष्ट किया। ओम गण गणपते नमः।